नमस्कार, आप देख रहे हैं SLG न्यूज़ और हम आपके साथ हैं संजीव कुमार। आपको पता होगा बिहार के निर्वाचन आयोग ने, जिसे हम कह सकते हैं पदाधिकारी, उन्होंने चुनावी दौर की डंका बजा दिए हैं। सभी प्रतिनिधि अपनी अपनी किस्मत की ताज को लेकर घूम रहे हैं। देखना बाकी है कि जनता किसे जीत की ताज देती है। फिलहाल आपको हम रूबरू करा रहे हैं समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के अंतर्गत एक मोतीपुर पंचायत पड़ता है। उस पंचायत आप जानते होंगे कि आदर्श पंचायत के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्या कारण है, क्या नहीं है, मैं सीधा रूबरू करेंगे यहाँ के एक नए युवा उम्मीदवार से। आपको बता दो कि यहाँ आरक्षण सीट है, महिलाएं का सीट है और फिलहाल कोई कारणवश हमें प्रतिनिधि से बात नहीं हो रही है क्योंकि अभी चुनावी का मैदान है। सभी प्रतिनिधि मैदान में हैं। फिलहाल उनके निवेदक, जिन्हें आप कह सकते हैं कि सहयोगी पति, जिससे मेरी बात हो रही है, मैं आपको रूबरू कराऊं कि इनका क्या लक्ष्य है, क्या एजेंडा है, क्या कारण है चुनावी दौर की इतनी बड़ी एजेंडा उठा बैठे हैं। सबसे पहले आपको SLG न्यूज़ में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to express my obligation after you. You are most welcome in my genius campus of मोतीपुर पंचायत। हम चाहेंगे कि आप हिंदी में बात करें, हमारे श्रोता हिंदी में ज़्यादा समझना पसंद करेंगे। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम शमशीर अहमद खान हुआ। आप किस पंचायत से हैं? पंचायत मोतीपुर पंचायत है। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्या कारण है कि आप चुनावी दौर में आए? और इससे पहले एक बात बता दें कि किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मुखिया पद के लिए शुरू से हैं। तो क्या कारण है, कितनी बड़ी एजेंडा आप लेकर आए हैं मैदान में? जो मेरे सपनों का पंचायत था, अभी तक हुआ नहीं पूरा, और इस पंचायत में बहुत सारी कमियां हैं जो हमको लगता है कि हमारे आने के बाद ही पूरी होगी। क्या लगता है कि वर्तमान जो भी प्रतिनिधि थे, विकास आपके पंचायत में नहीं हो पाई? विकास का जो रूप होता है, जैसे पढ़े लिखे लोग समझते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये सब आता है विकास के श्रेणी में। और वो रिलीफ हुआ, रिलीफ बांट देना, ये विकास नहीं कहलाएगा। ये नए तरीके का विकास हुआ है, पशु शेड का निर्माण, मिट्टी का भराट, ये एक तरह का हम समझते हैं रिलीफ फंड है। रिलीफ फंड को लोग विकास समझ बैठे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनको अकल की कमी है, इसीलिए समझ बैठे हैं। और हम समझते हैं विकास, असल विकास होता है शिक्षा। और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने 1996 से जो काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि मेरे पूरे पंचायत में क्रांति आई है और इल्म की रोशनी के ज़रिए तरक्की हुई है। और असल तरक्की है, सब रोजी रोटी का तरीका बढ़ा है। सब लोग, जो लोग नौकरी में गए, जो नहीं गए विदेश जाकर पैसा कमाते हैं। मेरे गांव किसी पर तरक्की है, इसके सिवा कुछ है नहीं। आपको नहीं लगता है कि आप पंचायती दौर में आए, विपक्षी चुनाव, जितने भी प्रतिनिधि चुनाव लड़े, उनसे सामना करना मुमकिन या नामुमकिन लग रहा है? क्या है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, सभी संस्कारी हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सभी को आना चाहिए। हम किसी की शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हम भी समाज की सेवा कर रहे हैं 20 साल से, इसलिए समाज हमको इस बार सोच रही है कि क्यों न मौका दें। जो बिना पद पर रह करके 20 साल से हमारी सेवा कर रहा है, और इस बार अंतिम चांस है, अगली बार हो जाएगा रिजर्वेशन। इस बार अगर हारते हैं, 5 साल गुजर जाता है तो ये 5 साल ऐसे गया, और उसके बाद फिर 10 साल रहेगा रिजर्वेशन किसी अन्य कोटि का, फिर उसके बाद रहेगा रिजर्वेशन किसी अन्य कोटि का, इसका 25 साल चला जाएगा और उनको समय बीत जाएगा और उनको मौका नहीं मिलेगा अपना भार उतारने का, अपना कर्ज उतारने का। एक प्रकार का कर्ज है, सोच रहे हैं, इसीलिए इस बार हमको देने का मन बनाए हैं। जनता विवश है और जनता दुआ भी कर रही है। आपको नहीं लगता है कि आप पंचायत चुनाव में वोट के लिए जाते होंगे, क्या माहौल लग रहा है, जनता की क्या आशीर्वाद प्यार मिल रही है आपको? जब जनता के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी वोट है, तो जनता की आंखें नम हो जाती हैं और वो सोचने मजबूर होता है ऐसा क्यों बोलते हैं। हम फिर समझाते हैं कि अगला बार रिजर्वेशन हो जाएगा, इस बार 5 साल ऐसे गया, फिर रिजर्वेशन हो जाएगा, हो सकता है कि SC का सीट हो जाए, EBC का हो जाए, 10-10 साल का टर्म रहता है, तो जनता सोचने मजबूर हो जाती है और कहती है नहीं, इस बार आपको उदास नहीं होने देंगे। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, अगर जनता आपको जीत की ताज देती है,
अगर उसके साथ विश्वासघात हो गया आपके द्वारा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जनता जानती है कि इसके स्वभाव मेरे नेचर को जानती है कि क्योंकि बहुत सारे प्रतिनिधि आते, वादे तो बहुत करते हैं लेकिन कागजी रह जाती है। क्या यही चलता रहेगा, उसमें बदलाव आएगा? जनता जानती है कि हारने के बाद भी मेरे साथ दुख सुख में रहता है। ये व्यक्ति मुसीबत में खड़ा रहता है, तो चुनाव में खड़ा है तो कौन सा जुल्म कर रहा है वो। तो जनता जो है इस बात को जानती है कि हार करके भी ये काम कर सकते हैं, तो जीतने के बाद जब काम की जिम्मेवारी बढ़ेगी तो ऐसा कोई संस्कारहीन नहीं है कि फंड को रिफंड कर देगा, काम तो अंजाम देगा ही। और जो भी काम है एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसको बखूबी अंजाम दिया जाएगा। लेकिन आपसे एक आखिरी सवाल करें, अगर जनता, मोतीपुर पंचायत की जनता आपको जीत की ताज देती है तो उन्हें क्या संदेश देना चाहे? क्योंकि आप पे भरोसा करेगा। अगर आपको जीत की ताज सिर पे लग जाती है चुनाव के बाद, यानी 24 तारीख के मतदान केंद्र पर आपकी किस्मत की ताज देती है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप पे वो आशा लगाए बैठे हैं। सबसे पहले जो पिछले 5 वर्षों में सामाजिक समरसता समाप्त हो गई है उसको बहाल करेंगे। जो हमारे पुराना मोतीपुर था, मोतीपुर पंचायत, जिसमें मोहब्बत थी, सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे से साथ रहते थे, जो भाईचारा था, आपसी प्रेम था, वो समाप्त होता जा रहा है, उसको हम बहाल करेंगे। उसके बाद कुछ सड़कें ऐसी हैं मोहल्ला की जो आज तक न बन पाई हैं और न बन पाएंगी। अगर बन जाती तो बन जाती, नहीं बनी तो मुझे करना पड़ेगा। मेरा एक सिद्धांत है। इससे पहले के इंटरव्यू में मैंने एक पत्रकार को बताया था कि मेरा सिद्धांत है, पहले मैं इंतज़ार करता हूँ, फिर अगर न हो सका किसी से तो मुझे इंतज़ाम करना पड़ता है। तो पहले मैं इंतज़ार करता हूँ, फिर इंतज़ाम करता हूँ। तो जो सड़क बन जाती तो फिर हम नहीं बना पाते। जो सड़क जहाँ तक बनी, पिछले जो प्रतिनिधि रहे हैं उनसे फंड लेकर के, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, पिछले उन सब से लेकर के मैंने पूरे पंचायत में 21,000 फीट रोड बनवाया है, सड़क का जाल बिछा दिया है, विद्यालय बनाया है, और कब्रिस्तान घेराबंदी, कब्रिस्तान के लिए सड़क, और ऐसी ऐसी सड़क बनाई है जो मेरी तवारीख लिखेगा। तवारीख तो हमने काम कर दिया है। और कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ जल जमाव है, मिट्टी की भराट नहीं हो पाई है, नाला का अभाव है, वो सब काम करना है। मवेशी अस्पताल बनाना है, मैरिज हॉल बनवाना है, लाइब्रेरी बनवानी है, और बहुत सारे काम है। और एक बूढ़े लोगों के लिए क्लब 60 बनवाना है। अब कहिए क्लब, ये परिकल्पना कहाँ से आई? मैंने टूर्नामेंट करवाया क्रिकेट का। हाँ, तो जा रहा था, बूढ़ों का वक्त कटता था नहीं, तो बूढ़े बुजुर्ग ने जब टूर्नामेंट का समापन हुआ तो आए थैंक्स करने, बोले कि मेरा 1 महीना जो कटा है बहुत, इसके लिए आपको धन्यवाद। हमने सोचा कि लगता है बूढ़े बुजुर्ग का वक्त नहीं कटता है घर पर, तो क्यों आए। और उनसे उनके हम उम्र लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, उनका दिल का जो भरास है, जो बोझ है, जो कुंठा है, वो समाप्त नहीं पाती है। तो उन्हीं के साथी लोगों को एक साथ करने के लिए एक क्लब बनाया जाए जिसका नाम रखा क्लब 60। जो 60+ लोग हैं वो एक साथ बैठेंगे उनके लिए। ये पूरे बिहार में एक नया संदेश जाएगा, मेरी सोच में है। और मेरे पास ज़मीन है, तालाब के ऊपर में एक बड़ा सा हॉल में क्लब बनाएंगे, उनके लिए पूरा सामान वहाँ। सपना है ये बड़ा सपना है, ज़रूरत भी है। हम संदेश देना चाहेंगे, हर मुखिया इस बात का ख्याल रखे कि हर गांव में एक ऐसा हो क्लब, जो बूढ़ों का क्लब हो, जो उनके दोस्त अहबाब जो बचपन के साथी हैं एक साथ बैठे हैं, शेयर कर सकें। क्यों उनके बात को सुनने वाला नहीं, आज बेटा पुत्र बिजी है, सुन नहीं पाता है, तो उनके लिए करेंगे। हर घर की हर हालात है, तो इसके लिए भी हम सोच रहे हैं। और मेरा जीडी जो प्रतियोगी छात्र है, जो कंपटीशन की तैयारी करता है, उसके लिए पंचायत की तरफ से ग्रुप डिस्कशन को पूरा बढ़ावा देंगे। क्लब नहीं, ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, उनके लिए जीडी, हाँ, वो ग्रुप डिस्कशन करेंगे। उनके पत्र पत्रिका, बिजली, पानी, सब सुविधा हम देंगे। और बच्चियों के लिए जो दूर जाना पड़ता है, बच्चियों को गरीब का चीज़ नहीं जा पाती है, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि एक अच्छा कोचिंग। और मेरे देख रेख में मुखिया चूँकि महिला है, उसका भी अरमान है, बार बार कहती है कि जब मुखिया बनेंगे तो ये काम होना चाहिए। हम बोले जैसे आप चलाइए। उन बच्चियों के लिए तालीम की इंतज़ाम की जाएगी, नवम 10वीं वर्ग की बच्चों के लिए अच्छा कोचिंग, ताकि अच्छा नंबर से पास हो, अच्छी तालीम हासिल हो, कहीं जाए तो उसका तालीम संस्कार साथ जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरी सवाल आपसे बस एक रहा कि जिस प्रतिनिधि को आप मुखिया जी जिसे पद देना चाहते, उनका शुभ नाम क्या हुआ? उनका शुभ नाम दरक्षा खानम है। तो आपने देखा कि इन्होंने इतना तक कह डाले, आपको हुबरू करा रहे थे हमारे मोतीपुर पंचायत के भावी मुखिया, जो आप समाजी स्तर पर देख सकते हैं। अभी लाहौर बढ़ चुकी है, लेकिन देखना बाकी है कि जनता
क्योंकि एक वोट बहुमूल्य वोट है, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन मैं उनके सहयोगी से बात किए, अब मान सकते उनके पति से हम बात किए, इन्होंने सारी बात कह डाली। इन्होंने इतना तक कह डाले कि मैं पंचायत में तमाम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने का काम करूंगा और मैं पुराना से करता आ रहा हूं और उसी को बरकरार रखूंगा। एक बार मौका तो मुझे दे, पहचान बन जाएगी मोतीपुर पंचायत। इसलिए जितने भी हमारे श्रोता हैं, हमारे SLG न्यूज़ के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, हमारे बीच बैठे हुए इन्होंने सारी बात कह डाली। इनकी एक सपना, एक तमन्ना है जो चुनाव इस बार देखना है, जनता जीत की ताज देती है। और उन्होंने बोला भी कि अगर जनता के साथ हम विश्वास खड़ा नहीं उतरेंगे तो जनता फैसला करेगी कि मेरे साथ क्या करना है। तो लगातार देखते हैं, हर वीडियो आप तक अप टू डेट करते रहेंगे मोतीपुर पंचायत का। तो लगातार देखते रहिए SLG न्यूज़ के साथ संजीव कुमार।